राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति। सौराष्ट्र में सोमनाथ स्थित है और श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर और ममलेश्वर में ओमकारेश्वर स्थित है। परल्य में बैद्यनाथ और डाकिन्य में भीमशंकर, सेतुबंध के पास रामेश्वरम और दारुका वन में नागेश्वर, वाराणसी में स्थित विश्वनाथ और गौतमी नदी के तट पर त्रयंबकेश्वर, हिमालयों के गोदी में केदारनाथ और घृष्णेश्वर शिवालय। यह 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। जो भक्त प्रातःकाल और सायंकाल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करता है, उसके 7 जन्मों के पापों का विनाश होता है। भक्तों, मात्र 4 श्लोक और 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों से युक्त यह द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है। कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह हर हर महादेव बम बम भोले लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव बम बम भोले। श्री सोमनाथ गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के तट पर सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, तब वे नक्षत्र बने। किंतु चंद्रमा का समस्त प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। इस बात से अन्य नक्षत्र अर्थात दक्ष प्रजापति की कन्याएं बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति जी ने इसके लिए चंद्रदेव जी को अनेक बार अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार ही चंद्रदेव ने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन आपकी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से आपकी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आपका पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव जी ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। यह है श्री सोमनाथ की कथा। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण के कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। कथा अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले उनका विवाह किया जाए। तब भगवान शिव जी और माँ भवानी जी ने कहा, आप लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी ने अपना वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। किंतु श्री गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो विशाल काया और दूसरा छोटा सा वाहन। श्री कार्तिकेय जी के मयूर के तेजी से बराबरी करे तो कैसे। लेकिन श्री गणेश जी की काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने सामने बैठे माता पिता के साथ प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया।
पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जब श्री कार्तिकेय जी लौट आए, तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो चुका था। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी वहां उन्हें मनाने पहुंची तो पीछे पीछे भगवान शंकर जी भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। एक कथन के अनुसार माँ भवानी का एक नाम मल्लिका है और भगवान शिव जी का एक नाम अर्जुन है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। तो दूसरे कथन के अनुसार श्री कार्तिकेय जी ने सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। यह है श्री मल्लिकार्जुन की कथा। श्री महाकालेश्वर, यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार से सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायत हो उठा। सामग्री का साधन ना जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर जाकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार ही नहीं था। अंत में माता ने झल्ला कर पत्थर का वह टुकड़ा उठा कर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल सुवर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। यह थी महाकालेश्वर की कथा। श्री ओमकारेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कथा अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव जी की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनिगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। यह है श्री ओमकारेश्वर की कथा। श्री केदारनाथ, यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। कथा अनुसार केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शिवजी उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। भगवान शिवजी ने उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिवजी की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी यह प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। यह है केदारनाथ की कथा। श्री भीमेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। कथा अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह महाबली राक्षस राक्षसराज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र था। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया
वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शिवजी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिवजी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिवजी से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। भगवान शिवजी ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। यह है भीमेश्वर की कथा। काशी विश्वनाथ। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत के प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना मां पार्वती जी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने भगवान शिवजी से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। ऐसा मां पार्वती जी ने इसलिए कहा क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। तब भगवान शिवजी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। त्रयंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि गौतम जी के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम जी का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो श्री गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो किसी प्रकार ऋषि गौतम जी को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर श्री गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः श्री गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम जी के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मर कर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम जी की भर्त्सना करने लगे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि आपको यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम जी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण आपको अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम जी ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, आप अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करें, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करें। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात आपकी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिवजी की आराधना करें। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करें। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से आपका उद्धार होगा।
ब्राह्मणों के कथानुसार महर्षि गौतम जी वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव जी की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम जी ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव जी ने कहा, हे गौतम, आप सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध आप पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करने वाले आपके आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम जी ने कहा कि हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम ऋषि जी की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव जी से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्रयंब ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। वैद्यनाथ, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। इसकी कथा दशानन रावण से जुड़ी है। एक बार दशानन रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिवजी का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। तब भगवान शिवजी अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। दशानन रावण ने वर के रूप में भगवान शिवजी से उन शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिवजी ने उन्हें यह वरदान तो दे दिया। दशानन रावण उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़े। चलते चलते एक जगह मार्ग में उन्हें लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़े। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा तो वे उसे संभाल ना सके। विवश होकर उन्होंने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। दशानन रावण जब लौट कर आए तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार भी उठा ना पाए। अंत में थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से आज जाना जाता है। नागेश्वर, भगवान शिवजी का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिवजी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिवजी का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इसकी कथा इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिवजी का अनन्य भक्त था। उनकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिवजी की पूजा आराधना करने लगा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। वे एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिवजी से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी
तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय जी को दर्शन देकर उन्हें अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चले गए। भगवान शिव जी के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। रामेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को भगवान श्री राम जी का नाम रामेश्वर दिया गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। घृष्णेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह घुष्मेश्वर, घुसृणेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव जी की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिवजी की आराधना में तल्लीन रही। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। उसी समय भगवान शिवजी भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिवजी से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया और प्रभु, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिवजी ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। भक्तों, इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संपूर्ण होती है। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। हर हर महादेव लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब